आएगा जय हनुमान। आज एक ऐसा डेटा रिवील करने वाला हूं जिसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं कि आईआईटी में लड़कियों की अब बल्ले बल्ले हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं पिछले 9 सालों से क्या कुछ ट्रेंड चल रहा है आईआईटीज के अंदर लड़कियों के एडमिशन लेने का, पार्टिसिपेट करने का और नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से एडमिशन लेने का। लास्ट ईयर्स के हिसाब से अगर हम बात करें, जब तक फीमेल पूल कोटा नहीं होता था, क्योंकि आप सबको पता है कि आज की डेट में आईआईटीज में 20% सीटें हर ब्रांच की फीमेल पूल कोटे से गर्ल्स को, लड़कियों को अलॉट की जाती है। 2016-17 के बाद 2018 एक ऐसा साल आया जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि गर्ल्स को 14% फीमेल पूल कोटा, 2019 में 17% फीमेल पूल कोटा और 2020 कोविड पैंडेमिक ईयर से 20% फीमेल पूल कोटा गर्ल्स को दिया जा रहा है, जो आज भी कैरी ऑन है। 2016 के अंदर टोटल मिलाकर के सीटों के हिसाब से गर्ल्स का एडमिशन आईआईटी में केवल 847 गर्ल्स का हुआ। 2017 में ये बढ़कर 995, क्योंकि साल दर साल आईआईटी की कुछ कुछ सीटें बढ़ती हैं, आप सबको पता है। 2017 में 995, लेकिन जैसे ही 2018 में वेरी फर्स्ट टाइम 14% फीमेल पूल कोटा हुआ, तो सुपर न्यूमेरिटी सीटें मिलाकर के 1852 गर्ल्स ने आईआईटी में एडमिशन 2018 में लिया। यानी 2017 में जो कि 995 था, वो बढ़कर एडमिशन 1852 हुआ। 2019 में 17% फीमेल पूल कोटा हुआ, 2018 में 14% से बढ़कर 2019 में 17% फीमेल पूल कोटा हुआ, तो सुपर न्यूमेरिटी सीटें मिला के 2432 सीटों पे गर्ल्स ने एडमिशन लिया। और जो कि 2020 में बढ़कर फीमेल पूल कोटा 20%, जो कि आज तक एप्लीकेबल है, 2020 में 3197 गर्ल्स ने एडमिशन लिया। 2021 में 3228, 2022 में 3310 गर्ल्स ने, 2023 में 3411 और 2024 में ये सारे डेटा क्रॉस हो चुके हैं और 3500 गर्ल्स ने 2024 में आईआईटी में एडमिशन लिया है। यानी 2016-17 जो कि 800-900 गर्ल्स एडमिशन लेती थी, वो बढ़कर 3500 जस्ट 4 टाइम हो चुका है। तो गर्ल्स, लड़कियों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। आप सबके लिए आईआईटीज में जो 20% फीमेल पूल कोटा हुआ है, 2016 के कंपैरिजन में जस्ट 4 टाइम यानी 4 गुना गर्ल्स को एडमिशन अब आईआईटी में मिल रहा है। यही नहीं कि एडमिशन आईआईटी में मिल रहा है, बल्कि भाई, अगर हम भाई साहब इसको बहुत ध्यान से समझे तो गर्ल्स, लड़कियों, आपके आईआईटी में बल्ले बल्ले शावा शावा इसलिए भी है क्योंकि रैंक्स में भी 1.5 से 2 गुना 2 टाइम्स रैंक का ब्रांचेस के हिसाब से लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों को एडमिशन में फायदा मिल रहा है। ये डेटा भी मैं जरूर बताऊंगा। बॉम्बे सीएस की बात करें, पहले मैं सीएस ब्रांच पे थोड़ा फोकस करके चलता हूं कि गर्ल्स कितना फायदा है। आप थोड़ी सी अगर मेहनत कर लें तो आईआईटी तो आपको यूं मिल जाए, यूं चुटकियों में। गर्ल्स आईआईटीज के हिसाब से अगर मैं सीएस की बात करूं, क्योंकि भाई सीएस का क्रेज सारी आईआईटीज में होता है, तो मदर आईआईटी में बॉम्बे में सीएस 421 रैंक पे लड़कियों को मिली है। मैं केवल ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ओपन कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूं। कैटेगरी में जाऊंगा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो ये रैंकें इतनी पीछे चली जाती हैं, लेकिन मैं तो ओपन में केवल एग्जांपल देके समझा रहा हूं। बॉम्बे सीएस 421, दिल्ली सीएस 556, मद्रास सीएस 757, कानपुर 1117, खड़गपुर 1661, हैदराबाद जो कि रॉकेट की स्पीड से ग्रो कर रहा है 1809 ओपन कैटेगरी वाली लड़की को भी हैदराबाद सीएस मिल गया। रुड़की सीएस 1870, गुवाहाटी 2332, आईआईटी गुवाहाटी जो कि मदर आईआईटी में 7 नंबर पे आता है 2332, बीएचयू 4130, गांधी नगर 4592, इंदौर 4698, रूपर 6044 रैंक वाली को भी रूपर में सीएस मिला है। तिरुपति की बात करें 6324, मंडी 6725,
पटना आईआईटी 7192, जोधपुर आईआईटी 7457, जोधपुर आईआईटी के बाद भुवनेश्वर आईआईटी जो कि 2012 का सबसे लास्ट आईआईटी माना जाता है 7567 की ऑल इंडिया रैंक पे ओपन कैटेगरी वाली लड़की को मिला। धनबाद 8682, पलक्कड़ 9127, धारवाड़ 11138 रैंक वाली लड़की को भी ओपन कैटेगरी में धारवाड़ में सीएस मिल गया। गोवा 11,151, भिलाई 11,544, जम्मू तो भाई आईआईटी जम्मू भाई साहब 12,108 ऑल इंडिया रैंक वाली ओपन कैटेगरी वाली लड़की को मिला। ये तो सीएस की बात हो रही है कि गर्ल्स को जब से 20% फीमेल पूल कोटा है तो इतनी पीछे की रैंक की 12,000 रैंक वाली लड़की ओपन कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में आईआईटी जम्मू में सीएस लेके जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्लोजिंग रैंक में भी बॉयज के कंपैरिजन में जस्ट डबल ट्रिपल रैंक का गर्ल्स को फायदा मिलता है। बॉम्बे की जो क्लोजिंग रही वो 11,262, आईआईटी दिल्ली की 12,000, कानपुर की 17,000, कानपुर की क्लोजिंग रैंक ओपन कैटेगरी में 17,000, मद्रास के अंदर 14,000, खड़गपुर के अंदर 23,000, गुवाहाटी के अंदर क्लोजिंग रैंक 17,000, रुड़की के अंदर 18,000, हैदराबाद के अंदर 16,000, बीएचयू के अंदर 25,000 रैंक वाली लड़की को भी बीएचयू में सबसे लास्ट ब्रांच मिल गई। इंदौर में 19,000, धनबाद में 25,000, गांधीनगर में 17,000, भुवनेश्वर में 23,000, पटना में 24,000, रूपर में 21,000, जोधपुर के अंदर 23,748 रैंक जिस लड़की की थी उसको आईआईटी जोधपुर में सबसे लास्ट ब्रांच मिल गई। मंडी में 23,000, तिरुपति में 23,000, पलक्कड़ 23,000, भिलाई 25,107 पे भिलाई में सबसे लास्ट ब्रांच मिली। धारवाड़ के अंदर 25,762, गोवा के अंदर 20,000 और आईआईटी जम्मू में तो भाई 25,778 रैंक पे ओपन कैटेगरी में लड़की को आईआईटी जम्मू की सबसे लास्ट ब्रांच मिली। हालांकि ये जो क्लोजिंग रैंक्स है ये हर आईआईटी के सबसे लास्ट वाली रैंक है, लेकिन देखिए आईआईटीज में भी सबसे लास्ट की ब्रांच में जाने का फायदा है कि आईआईटी का टैग तो मिल रहा है जो जीवन में इतना ज्यादा काम आता है। तो गर्ल्स आईआईटी में आपकी बल्ले बल्ले और शाबा शाबा तो है ही, थोड़ी सी आपकी की गई मेहनत से 20% फीमेल पूल कोटा से आपको इतना ज्यादा फायदा मिलता है। ये वीडियो मैं केवल इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जो लड़कियां आईआईटी के अंदर अब एडमिशन ले रही हैं उनमें भी कंपटीशन हर एक सीट पे 8 से 10, हर एक सीट पे 8 to 10 गर्ल्स का अब जो है ये कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लड़कियों की संख्या अब एग्जाम में बैठने वाली लड़कियों की संख्या 40,000 तक, लास्ट ईयर के डेटा की केवल बात कर लेता हूं, 41,000 लड़कियां लास्ट ईयर एग्जाम में बैठी हैं और क्वालिफाई जिनको किया गया वो 7,954 गर्ल्स को क्वालिफाई किया और 3,500 गर्ल्स को सीटें मिली। तो आईआईटीज के अंदर गर्ल्स में भी अब कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि जब से फीमेल पूल कोटा एप्लीकेबल हुआ है लास्ट 9 ईयर के कंपैरिजन में एग्जाम देने वाली लड़कियां भी जस्ट डबल हो गई हैं और सीटें भी बढ़ रही हैं और एडमिशन में फायदा गर्ल्स को कितना मिल रहा है। तो गर्ल्स कमेंट बॉक्स में भर भर के लिखो ये कैसा लगा वीडियो आपको, और बॉयज तुम भी लिखो क्या लड़कियों को इतना रिजर्वेशन या फीमेल पूल कोटा 20% मिल रहा है तो आप लोगों के लिए 80% सीटें हैं, आप उसके लिए मेहनत करिए। लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को जरूर लिखिए, मैं सुनना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। यार ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और भाइयों अगर आपको ऐसे कंटेंट चाहिए तो चैनल पे नए हैं तो बने रहे, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को टिक कर देना, क्लिक कर देना, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और पूरी काउंसलिंग इंफॉर्मेशन 2025 एस्पिरेंट्स के चैनल पे आपको लगातार मिलती रहेगी। विश ऑल द बेस्ट, लगे रहें, मेहनत करते रहें, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कंटेंट लेके आएंगे। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।